कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें बुरी तरह से गिर जाते हैं और पाकिस्तान के साथ ठीक इन दिनों यही हो रहा है। एक तरफ माह ए रमजान यानी कि रमजान के पवित्र महीने में वहां की आम जनता संकट से जूझ रही है, मदरसे तक में धमाके हो रहे हैं दोस्तों। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में पीएम मोदी सूफी संतों और कवि अमीर खुसरो की याद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते और दो शब्द में ही पाकिस्तान को बड़ी चोट दे देते। वो कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। मोदी इसके बाद आगे बढ़ते हैं और महान फारसी साहित्यकार रूमी का भी जिक्र करते हैं और ट्रंप ज़ेलेंस्की की लड़ाई से लेकर दुनिया भर के उन तमाम नेताओं को एक एक वाक्य में संदेश देते कि शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में खिलते हैं, तूफान में नहीं। यही बात अगर पाकिस्तान समझ जाता तो आज उसकी हालत ये न होती। वो शब्दों को ऊंचाई देने में इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया भर में भारत के खिलाफ ढिंढोरा पीटता है, लेकिन अपने ही मुल्क की हालत नहीं देखता। रमजान का महीना शुरू होने वाला है और भारत या पाकिस्तान, किस मुल्क के मुसलमान ज्यादा खुश है, ये वीडियो आपको ये बात समझाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रमजान का महीना शुरू होने से 2 दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के जामिया हक्कानिया मदरसा में बम विस्फोट होता है, जिसमें तालिबान के गॉडफादर के बेटे हमीदुल हक हक्कानी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बॉर्डर पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान की अलग भिड़न चल रही है, जो बताता है कि ये मुल्क अपने ही बनाए गड्ढे में ऐसे गिरा है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। नजर कुछ भी नहीं आ रहा सिवाय बर्बादी। आज हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान ये सोच नहीं पा रहा कि रोजा खजूर से तोड़े या नमक से। जिन्हें हिंदुस्तान में महंगाई ज्यादा लगती है वो जरा पाकिस्तान की तस्वीर देखिए। एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट समा टीवी के मुताबिक लाहौर में सेब 335 रुपए किलो, अंडा 200 रुपए से बढ़ के 290 रुपए। पाकिस्तान में मीट 800 रुपए किलो, राशन में आटा दाल चावल की कमी। कई जगहों से लोगों की लंबी कतार की तस्वीरें सामने आ रही, जो ये बताता है कि धर्म के नाम पर मुल्क मांगने वाला पाकिस्तान अपनी ही चंद गलतियों की वजह से अपने ही धर्म का त्योहार ठीक से नहीं मना पा रहा है। यहां तक कि रोजा रखने के मामले में भी पाकिस्तान काफी पीछे पहुंच गया। रिसर्च गेट समेत कई एजेंसियों की रिसर्च ये दावा करती है कि रोजा रखने के मामले में सबसे ऊपर कुवैत है, जहां के 99% मुसलमान पूरे 30 दिन ईमानदारी से रोजा रखते। दूसरे नंबर पे जॉर्डन है, जहां पूरे नियम का पालन करते हुए 95% लोग 30 दिन तक रोजा रखते। तीसरे नंबर पे मिस्र है दोस्तों, उसके बाद फिलिस्तीन, उसके बाद ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया का नंबर आता है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया के 90% मुसलमान 30 दिनों तक रोजा रखते, लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो थोड़ा और खोजना पड़ा। पाकिस्तान टॉप 10 लिस्ट से बाहर है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उसका जो सीधा नुकसान है दोस्तों, वो आम लोगों पे पड़ रहा है। पाकिस्तान के आम लोग यही चाहते हैं कि वहां पर भी एक सरकार अच्छी हो और भारत की तरह तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए। पाकिस्तान में जब लोगों से पूछा गया कि भारत चंद्रयान 3 पे काम कर रहा है, तो लोग वहां के अपनी ही सरकार का मजाक उड़ाते देखे गए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जनता वहां की व्यवस्था से परेशान है, लेकिन दशकों से पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा और यही कारण है कि आज उसकी कमर टूट गई है। उसको ना कोई कर्ज देने को तैयार है और ना ही भारत मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। मोदी विदेश में आम भेज सकते हैं, कुवैत को चावल और यूक्रेन को दवाई भेज सकते हैं,
तो पाकिस्तान के नेता अगर अपने में सुधार लाने की कोशिश करते तो शायद भारत उनकी मदद करता और वहां भी लोग आराम से अपना रमजान का महीना बिता सकते थे। लोग रोजा के दौरान तकलीफों से नहीं गुजरते। पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। कोई फर्क नहीं पड़ता वहां के नेताओं का। शहबाज शरीफ का कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दावा करते हैं कि वो बहुत बड़ा तूफान है और भारत से बहुत आगे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भारतीय टीम ने हरा दिया चैंपियंस ट्रॉफी में तो उसके बाद उसी वीडियो का मजाक बनाया जाने लगा। दोस्तों, एक सबूत आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान का बार बार एक ही राग अलापना। बीते दिनों जनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान की इसी हरकत को लेके भारतीय डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने जमकर क्लास लगाई। साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर और भारत के बारे में झूठ फैलाता है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पाकिस्तान के नेता अपने सैन्य आतंकवादी परिसर से झूठ फैलाना जारी रखते हैं। दुनिया की मदद पे जीने वाला असफल देश हमें ज्ञान न दे। हम ये फिर कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। और पाकिस्तान को भारत के प्रति नफरत से आगे बढ़ना चाहिए। अपने लोगों को देखना चाहिए, वहां के बारे में सोचना चाहिए। एक हफ्ते में दूसरी बार पाकिस्तान की क्लास इंटरनेशनल मंच पर लगी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथा नैनी हरीश ने 19 फरवरी को कहा था पाकिस्तान को अपनी हरकतें सुधारनी होगी। आज हालत यह है कि करीब 25 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान के हर व्यक्ति के सिर पे 3 लाख रुपए का कर्ज है दोस्तों, जो चीन के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है, जिसका नुकसान वहां की जनता को समझ में आ रहा है, पर वहां के हुक्मरानों को शायद ये बात आज तक समझ में नहीं आई। आज पाकिस्तान की इस हालत के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? वहां की सेना को, वहां की बदलती सियासत को, जो पहले भारत से कश्मीर लेना चाहता था पर अब पीओके कैसे बचाए इस बात पे मंथन किया जा रहा है। दोस्तों, लोग ये भी कहने लगे कि भारत का मुसलमान बहुत तरीके से रमजान के महीने में खुश है, लेकिन पाकिस्तान जिसने 47 के बंटवारे के बाद लोकतंत्र के बजाय इस्लाम को चुना, डेमोक्रेसी को नहीं चुना, आज वही के लोग अपने देश में अपने धर्म का त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। पाकिस्तान के लोग विकास तो चाहते हैं, लेकिन वहां के नेता आतंकवाद चाहते हैं, जिसको उन्होंने पनाह दिया। नतीजा, तुम गड्ढे में गिर गए और हमारा विकास रफ्तार की तरह उड़ान भरने वाला है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब भारत से माफी मांगकर कम से कम वहां की जनता के बारे में सोचना चाहिए।